एसएससी मार्ग में भाई फिर से स्वागत है। फिर उसी जोश और उमंग के साथ आज हम लेके आए हैं आपका 111 क्वेश्चन। वहाँ लेके बोलते हैं कि हम आपको बोले थे कि टॉप 300 क्वेश्चन देना है, तो 111 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये जो कि एम्बेडेड फिगर है, जो कि अपना क्या है कि जीडी का पीवाईक्यू है, तो हम टॉप 300 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय आपका लेते हुए नहीं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाना अनुमान नहीं है। तो देखते हैं कि हमारा एक फिगर दिया है और इसी 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। अगर पहला ऑप्शन से देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा कहीं नहीं मिल रहा है जो कि इसमें ट्रिंगल फॉर्म में बन जाए। अगर दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है, अगर हम देखेंगे जो हमारा दूसरा जो ऑप्शन इसमें एम्बेडेड फिगर में है, तो देखेंगे तो हमारा ए जो फिगर दिया है, अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा ए क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए एजेटिव फॉर्म में मिल रहा है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया, बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको आकृति देख कर आपको बताना होता है, या तो कभी कभी ए आपको दे देगा और इसमें पूछेगा कि ए इस फिगर में कहाँ चिन्हित है। तो इसे करने का मतलब है कि एम्बेडेड फॉर्म में है, जो कि फिगर का ही फिगर में पूछता है कि कौन सा बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि इसमें फिगर में से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो ए दिया है, तो ए कहीं हमारा फुलफिल नहीं है कि हमारा एक सर्कल बन जाए। दूसरा ऑप्शन चलते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन चलेंगे तो देखिए दूसरा ऑप्शन जब इसमें से जाएंगे तो हमारा देखिए हाफ तो इधर बन जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ जब हम चलेंगे तो हमारा हाफ यहाँ बन रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर एज इट इज नीचे भी फॉर्म में क्या कर रहा है कि भैया अप्लाइड कर रहा है। नीचे भी देखेंगे तो हमारा क्या यहाँ जो बना है वो कट कर दिया है, यहाँ भी देखिए। तो हमारा क्या हो गया कि अंतर्निहित, इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया भैया, बी है। तो एम्बेडेड फॉर्म है जो कि फिगर का आता है क्वेश्चन, कि आपको देख के बताना होता है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया है, एक फिगर दे दिया है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, तो इसका हम देखेंगे कि इसमें से क्या पूछता है। जैसे हमारे अभिषेक सर पूछ रहे हैं कि इसका क्या आंसर बनेगा, तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा एक ऑप्शन इसका देखते हैं कि एजेटिव फॉलो करेगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए पर चलेंगे तो कहीं भी देखिए कि हमारा ए तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ए भी जाएंगे तो हमारा क्या है कि कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो हम क्या करते हैं भैया, जो हमारा ये फिगर दिया है यहाँ से हम देखिए अगर ले लेते हैं, यहाँ से अगर यहाँ ले लिए, फिर यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद एक कट गया यहाँ, फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आए तो यहाँ देखिए एजेटिव फॉर्म में बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया भैया, सी इसका फॉलो कर रहा है। इसका देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, हम आपको बोले कि मिनिमम समय में आउटपुट ज्यादा देना है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देखिए एक फिगर दिया है, तो इसमें से 4 ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका कौन सा इसका फिगर बनेगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो हमारा कहीं ट्रिंगल बन रहा है, इसमें से देखेंगे तो कहीं हमारा ट्रिंगल नहीं बन रहा है। तो पहला हमारा उसे ही क्या होगा कि अनफॉलो कर रहा है। जब दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, जब अगला क्वेश्चन चलेंगे जो बी देखेंगे तो क्या हमारा ए भी हमारा कहीं फिगर में बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है। अगर इसको देख लेंगे तो ए बन रहा है, ए बन रहा है, फिर उसके बाद ए कट गया रहा है। तो हमारा क्या है कि ए भी पूरा फुलफिल नहीं बन पा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए भी आंसर इसका क्या हो गया कि गलत हो गया। जब तीसरा हम ऑप्शन में जाते हैं तो हम देखेंगे, जब तीसरा ऑप्शन पर जाएंगे तो हम यहाँ से एक फिगर उठा लेंगे, तो ये हमारा देखिए एजिटेड बन रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एक सिंबल ऐसे बन रहा है। तो देखेंगे तो हमारा क्या है कि एक ही ऑप्शन जो फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारा क्या कर रहा है भैया कि एक ही क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारा एक ही क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए फिगर दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि हमारे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, एजेटेड फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। हमारा एक ट्रिंगल बन रहा है, देखिए कहीं इसमें एक ट्रिंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए कि एक पार्ट तो यहाँ बन जाएगा और दूसरा पार्ट तो कहीं फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि एजेटेड फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे तो देखते हैं क्या एजेटेड फॉलो कर रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि हम यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या देखिए यहाँ क्या कर दिया कि भैया कर्व ला दिया है। तो हमारा क्या हो गया कि ए भी फॉलो नहीं करा, तो आंसर नंबर बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी पर चलेंगे तो ये तो हमारा उसी ही नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ए भी क्या हो जाएगा कि अनफॉलो कर रहा है। तो अब जब 3 चीज हम जान गए कि 3 सही नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर बचा है कि आंसर नंबर क्या हो गया कि डी, डी क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आपको देख लेते हैं कि डी कहाँ फिगर में बनना चाहिए। अगर डी की हम बताएं तो डी हमारा कहाँ फिगर में बनना चाहिए, तो हमारा देखेंगे डी हमारा कहाँ फिगर में बनना चाहिए।
अगर हम डी को देखते हैं, अगर डी को हम मान लीजिए कि यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक फार्म यहाँ बन जा रहा है भैया, फिर उसके बाद यहाँ फार्म बन रहा है, फिर उसके बाद नीचे लाया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जस्ट नीचे ला रहा है। तो देखेंगे तो एक ही ऑप्शन जो कि एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है, जो कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा कि भैया डी सही होगा। तो आइए 116 क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, इसकी डिमांड को हम पहचानते हैं कि क्वेश्चन एडजेक्टिव फॉलो करता है नहीं। एक बार फिर से बोलते हैं, अपने चैनल को सपोर्ट करिए हमारे, हमें एसएससी मार्ग वाले बीच में पढ़ेंगे। सफलता के मार्ग पर चलना है भैया, तो एसएससी मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। एसएससी का मतलब होता है ओनली टीसीएस, टीसीएस का मतलब पीवाईक्यू। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या कहता है। एक हमारा ये फिगर दिया है, ये 4 फिगर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इसका एक फिगर बन रहा है। तो हम पहले ऑप्शन पर गौर करेंगे। पहला ऑप्शन जब हम देखे हैं, जब पहला ऑप्शन पर हम जाएंगे तो हम यहाँ क्या करते हैं भैया, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा एडजेक्टिव यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। देखिए इतना तो हमारा क्या है कि चीजें ये क्या हो रहा है कि ये एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या है कि यहाँ तक एकदम परफेक्ट दिया है। फिर अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ से अगर नीचे जा रहे हैं तो एडजेक्टिव यहाँ जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, और नीचे गए हैं तो हमारा क्या बोल रहा है भैया, यहाँ भी गया है यहाँ। तो हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, ए ही सही हो जाएगा, और बकिया क्या है कि पूरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमें एसएससी मार्क वाले स्पीड से कम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितना स्पीड से स्पीड मतलब मिनिमम टाइम में आउटपुट ज़्यादा देना है। हमारा एक ही मकसद है हमारी टीम की, एसएससी मार्क पर आने का मतलब कि मिनिमम टाइम में आउटपुट आपको जाना देना है। तो आइए चलते देखते हैं हम फिगर में, फिगर की डिमांड क्या है उसके अनुसार हम देखते हैं। जो हमारा देखिए क्या है, फिगर किसी इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर पहले ऑप्शन में गौर करेंगे तो हमारा कहीं ये ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है कि बनने लायक हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ एडजेक्टिव सेम बन जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट में जाना चाहिए। तो ए फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला ऑप्शन में चलते हैं। एडजेक्टिव यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है भैया, हमें ऊपर से लकीर से नहीं मतलब है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक क्या है कि बीच में से इसके पेट में से क्या कर दिया कि फाड़ दिया, तो एडजेक्टिव यहाँ तक फाड़ दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि नीचे ले गया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव यहाँ देखेंगे तो बी में क्या है कि भैया सिमिलरिटी मिल रही कि जो कि इसका क्या है कि एम्बेडेड फॉर्म में है इस फिगर में। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अगला क्वेश्चन 118 है। तो देखते हैं कि 118 का हमारा आंसर नंबर कौन सा इसमें बन रहा है। तो हम चलते हैं देखते हैं कि हमारा कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। तो आइए चलते हैं भैया देखेंगे, अगर इस ऑप्शन में चलेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में चलेंगे, जो कि कहीं इसमें फॉर्म नहीं मिल रहा है कि ऐसा कहीं मिल रहा। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे तो इसमें भी हमारा कहीं फॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर गौर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर गौर करेंगे तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए हमारा कहीं कर्व मिल रहा है, यहाँ भी हमारा कर्व नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमारा क्या बच गया भैया, ऑप्शन से हमारा एक ही सही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, इज द राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका जो एम्बेडेड फॉर्म में बनेगा, अगर यहाँ तक हम ले जाएंगे, यहाँ से अगर ले गए फिर उसके बाद नीचे ले जाएंगे, इसके बाद नीचे ले गए हैं, फिर उसके बाद नीचे ले गए हम यहाँ से लेके जाएंगे, सॉरी हम यहाँ से फिर से बना लेते हैं। डी तो ऑलरेडी हम पता चल गया है कि आंसर इसका डी ही सही होगा। जब हम यहाँ से देखिए ऊपर से लेके जाएंगे, जब ऊपर से लेके गए हैं तो नीचे बनाया, फिर एडजेक्टिव फॉलो किया, तो आंसर नंबर कौन सा भैया हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए भैया एक हमारा देखिए पेन मॉडल में दिया है, इसका पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फिगर बनेगा। तो ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक ही अनफॉलो कर रहा है, जिसका आपको पता है कि इसमें से कोई इसका एक फिगर नहीं बन पाएगा, ये भी अनफॉलो कर रहा है। तो आंसर नंबर बी पे चलते हैं, इसका भी गौर करते हैं, तो ये भी हमारा कहीं इसमें चांस नहीं है कि इसका एम्बेडेड फॉर्म बन जाएगा फिगर का। तो हमारा बी भी क्या हो गया कि एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी और डी में चला है, ऑप्शन नंबर सी और डी में चलेंगे तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि सी में भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे भैया हमारा देखिए एक यहाँ देखिए छोटा सा ये बनाया है, फिर उसके बाद नीचे ले गया है, फिर उसके बाद ऊपर किया है, फिर जस्ट नीचे ले गया है। तो हम देखेंगे इस फिगर का हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है कि मैच कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ए भैया इसका एम्बेडेड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब इसका देखिए इसका आंसर नंबर क्या होगा, आप बताइए कि 120 का आंसर नंबर क्या आना चाहिए। देखिए भैया क्या कहीं ट्रिंगल बन रहा है, पहला नंबर जाए कि देखेंगे हमारा कहीं ट्रिंगल बन रहा है।
देखेंगे तो हमारा क्या हो गया भैया कि फॉलो नहीं कर रहा है। अब ए देखते हैं कि हमारा कहीं ऐसा फिगर कहीं बना है, अगर मान के चलिए यहाँ तक ले गए, फिर उसके बाद यहाँ लेके आएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो ए आना चाहिए ऐसा आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया कि अनफॉलो कर रहा है। तो आंसर नंबर सी बच गया। आंसर नंबर सी को देखते हैं। आंसर नंबर हमारा सी देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा चीज बनाया है, उसके बाद यहाँ ले गया है, फिर उसके बाद नीचे से लेके गया है ऊपर से। तो हमारा देखिए आंसर नंबर हमारा कौन सा भैया, सी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा भैया, सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं एक फिगर बनने का चांस है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहला तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है कि जस्ट फॉलो करें, तो हमारा ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी को रहने देते हैं। अगर सी को देखते हैं तो सी हमारा कहीं बन रहा है, सी भी हमारा नहीं बनेगा। और हम देखते हैं, अगर इसको देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि ए वर्गाकार में दिया है, यहाँ हमारा क्या दिया है कि चौकोर दिया है, मतलब पैरेललिज्म फॉर्म में दिया है, तो हमारा डी भी नहीं फॉलो करेगा। आंसर नंबर बी बच गया। तो इसको देखते हैं कि आंसर ये हमारा राइट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो देखते हैं कि हमारा फिगर में एक कहाँ बनेगा। तो हम चलते देखते हैं भैया, हम यहाँ तक उठा लिए, उसके बाद यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। वाह, देखिए ये फिगर में आ गया। देखिए तो आंसर नंबर क्या है भैया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 121 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हम एसएससी मार्क वाले हैं, हम स्पीड से कम नहीं है। हमें क्या है ना कि ये जस्ट आप भी आएगा ना, जब आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन के क्या करेंगे, आप देखते ही पहचान लेंगे कि भैया हाँ एसएससी मार्क वाला बताया था, एज इट इज ए भी फॉलो किया है। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन सेंस लगाना होता है, नाट की इसमें 2 गुणे 2 इंटू 4 होता है। कहने का मतलब इसमें कोई गुणा भाग नहीं, ये फ्री का नंबर है, आपको फ्री का नंबर दिला के जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए कि कभी भी गलत करने का संभावना मत करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी गलत करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आंसर सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करिए, कभी भी गलत मत करिए। तो आंसर नंबर ए पर चलते हैं, गौर करते हैं। देखिए कहाँ बढ़ने का फॉर्म चलता है। अगर इस चीज़ों को हम उठाते हैं, अगर इस चीज़ को हम यहाँ उठाते हैं तो हमारा देखिए यहाँ आ गया, हम ले लिए। फिर उसके बाद क्या किया कि ऊपर ले गया, तो हम क्या करेंगे भैया, ऊपर ले गए। फिर उसके बाद क्या किया, जस्ट यहाँ मोड़ दिया है। फिर उसके बाद क्या कर दिया कि जस्ट स्ट्रेट में लाया। तो हमारा आंसर नंबर ए का क्या कर रहा है कि भैया फर्स्ट ही राइट है, और बाकी सारे क्या है कि अनफॉलो कर रहे हैं। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि ए इज द राइट आंसर होगा। 123 का चलते भैया, 123 का चलते हैं, 123 का चलते हैं। तो हम देखते हैं, तो हमारा जो ये फिगर बनना है एज इट इज, तो पूरा हमारा क्या हो गया कि ट्रायंगल यहाँ तक सेम दिया है, उसके बाद क्या कर दिया कि एक लट्टू लटकाया है। तो हमारा आंसर क्या कर रहा है भैया कि एक ही फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भैया कि अनफॉलो कर रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भैया कि अनफॉलो कर रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अनफॉलो कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 124 चलते हैं। क्वेश्चन 24 चलते हैं। इसमें देखिए कौन सा इसका फिगर बनेगा। अगर पहला फिगर पर अगर गौर करिएगा, अगर पहला फिगर पर गौर करेंगे तो हमारा क्या है कि ऐसा कोई फिगर ऐसा इसमें है ही नहीं कि एज इट इज सेम बन जाए। यहाँ अगर देखेंगे तो हमारा ऐसे फॉर्म में बन रहा है, जो कि ऐसा फॉर्म में कोई यहाँ नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया कि गलत हो गया। अगर बी को देखते हैं, अगर बी ऑप्शन पर गौर करते हैं तो हमारा कहीं बी इसमें कहीं फॉर्म बनने का चांस है भैया, कहीं नहीं है। हमारा क्या बोल रहा है कि आयत दिया है, आयत को बीच में क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या हो गया कि बी भी इनकरेक्ट हो गया। अगर सी को चलते हैं, अगर सी को चलते हैं तो हमारा जस्ट ए उल्टा बन रहा है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि ए ऐसे फॉर्म में बनना चाहिए, न कि ऐसे फॉर्म में बनना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया कि सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बच गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। जब ऑप्शन नंबर डी पर गौर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर गौर करेंगे तो हमारा एक फॉर्म बन रहा है, यहाँ और यहाँ और यहाँ गया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर बीच में ए कर दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया कि भी डी इसका क्या हो गया भैया, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो मतलब डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए भैया, देखिए एक फिर एम्बेडेड फॉर्म में दिया है। ये हमारा 2023 का शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या एज इट इज फॉलो कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या एज इट इज फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन तो इसमें कहीं दिया नहीं है। पहला ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा क्या है कि भैया एक ज़्यादा क्लोज कर दिया। तो हम देखेंगे ये हमारा कहीं फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लकीर आना चाहिए इसके बीच से फाड़ना चाहिए। तो हमारा ए क्या हो गया कि एज इट इज फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बी पर जाएंगे तो हमारा बी भी क्या कर रहा है कि ऊपर से हमारा यहाँ क्या किया है कि रंग दिया, तो हमारा क्या दिया है यहाँ खाली दिया। तो ए भी हमारा क्या होगा कि भैया फॉलो नहीं करेगा।
ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे तो हमारा देखिए क्या है कि नीचे से हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और नीचे से क्या होना चाहिए कि स्टेट होना चाहिए। नीचे से क्या कर लिया कि पैरेललिज्म फॉर्म में कर दिया, नीचे से क्या कर दिया, पैरेललिज्म फॉर्म में कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे ले गया। तो ऐसे हमारा फिगर में बनना नहीं है, क्योंकि हमारा ए स्टेट में चाहिए। तो हमारा क्या चलना चाहिए भैया, स्टेट में। तो हमारा क्या हो गया कि ए अनफॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी बच गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं फिगर से। तो हमारा क्या हो गया भैया कि ए आ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर उसके बाद ए जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि देखिए नीचे से लेके आया है, फिर उसके बाद ए भी बनाया है, फिर उसके बाद एक ही चीज़ बनाया है, यहाँ भी देखिए सेम बनाया है, यहाँ भी देखिए सेम बनाया है। फिर उसके बाद क्या किया कि 20 से इसको क्या कर दिया कि ज्वाइन किया, इसको भी क्या कर दिया भैया 20 से ज्वाइन किया है। इस चीज़ को देखेंगे हम, जब इस चीज़ को देखेंगे तो एज इट इज ए हमारा फॉर्म में बच रहा है, एज इट इज ए भी हमारा क्या बन रहा है भैया, सेम बन रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ रहा है कि ए और बी क्या है कि भैया ए और बी, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे फिगर से, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे फिगर से, तो हमारा क्या होगा कि ए भी सही है। उसके बाद आंसर नंबर डी भी क्या है कि एडजेक्टिव फॉर्म में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या हो गया कि भैया दोनों सही है। इसका आंसर देखिए दोनों नहीं सही है। यहाँ क्या कर रहा है भैया कि ए हाफ में किया है। इसका हम क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे तो हमारा ये यहाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग से लिया है, इसके क्या बात किया है भैया कि यहाँ अगर हम गौर करेंगे, यहाँ हम गौर करेंगे तो हमारा ये चीज़ क्या होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे स्टार्टिंग में और एंड में हमारा चीज़ क्या है कि पूरी बन रही है। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ही सही होगा, जो कि आंसर नंबर ए एकदम सिमिलर था, बस कुछ उसमें डिफॉल्ट था। जैसे हम बोल सकते हैं एसएससी मार्क वाले हम 100% सही नहीं हो सकते, हमारे में भी कुछ कमी हो सकती है, तो मतलब थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो आंसर इसमें थोड़ी सी कमी थी, इसमें ज़्यादा परफेक्ट था। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा डी बैठा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, इसका भी एम्बेडेड फॉर्म बनना है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो पहला क्वेश्चन पर देखते हैं, पहला जो फिगर देखते हैं, पहला हमारा फिगर एज इट इज बन रहा है कि नहीं। अगर पहला देखेंगे तो भैया हमारा कहीं भी ये फिगर में नहीं बन रहा है, तो हमारा तो पहला ऐसे ही कट गया। अगर दूसरे फिगर पर देखते हैं, अगर दूसरा फिगर देखेंगे तो हमारा क्या कर देते हैं भैया, यहाँ से ले गए यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ गए। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, बकिया सब क्या है कि इनकरेक्ट है। बकिया डी सही है और बकिया क्या है कि दूसरा सब गलत है। तो इसका आंसर कौन सा, बी सही हो गया और बकिया डी भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो गया कि बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते भैया। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसका कौन सा एम्बेडेड फॉर्म बनेगा। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन पर गौर करेंगे। अगर पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन पर गौर करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि परफेक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहला देखेंगे हमारा जो फिगर दिया है, हमारा जो फिगर दिया है वो नीचे से होना चाहिए, फिर हमारा क्या हो चलना चाहिए कि ऐसे बनना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया कि ये देखिए, हमारा देखिए गौर करेंगे तो ये हमारा क्या है, एम्बेडेड फॉर्म में जो दिया गया है वो पूरा परफेक्ट नहीं बना है। तो इसमें क्या है कि पूरा परफेक्ट बना दिया है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया कि गलत हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बी तो ऐसे ही फॉलो नहीं कर रहा है, बी में तो ऐसे भी नहीं आएगा, तो बी भी सही नहीं हो सकता। अगर डी भी देखेंगे तो डी भी हमारा नहीं सही होगा। आंसर नंबर हमारा सी बचा है, एक ही सही होगा। क्योंकि यहाँ देख लेते हैं, अगर हम फिगर बना के देखते हैं तो अगर इसमें मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए एकदम परफेक्ट सही होगा। तो आइए चलते भैया, हम चलते हैं नीचे से लेके चलेंगे। हम क्या करते हैं, इसका हम नीचे से लेके चलेंगे। अगर हम नीचे से लेके चलेंगे तो यहाँ से हम मान लीजिए लेके चलें, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से इसको काटा है। अगर नीचे से देखेंगे, अगर नीचे से देखेंगे तो यहाँ हमारा तो काट ही नहीं पा रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा नीचे से काट ही नहीं पा रहा है। अगर यहाँ से चलेंगे तो हमारा ए फिगर ऐसा बन जाएगा। अगर इधर देखेंगे, अगर इधर देख रहे हैं, अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा नीचे से लेके चलना है, हमारा नीचे से लेके चलना जो कि कर्व बनना चाहिए, जो कि कर्व बनना चाहिए। तो हम देखेंगे भैया नीचे से लेके चलेंगे तो हमारा एक ही जो कि कर्व है, जो कि ए हमारी जो लाइन जा रही है, जो कि परफेक्ट बनाने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो देखेंगे हमारा जो ए लाइन है जो कि परफेक्ट बना रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है कि सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया, 128 क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, मतलब एम्बेडेड है। क्या दिया है भैया, एम्बेडेड है। तो हम चलते हैं, देखिए हमारा कौन सा इसमें से आंसर इसका फॉलो करना चाहिए। पहला ऑप्शन में जाएंगे तो पहला ऑप्शन में कहीं कर्व हमारा दिख नहीं रहा है, तो पहला तो अनफॉलो हो गया। दूसरे में हीरा मोती जड़ दिया गया है, तो इसमें भी देखेंगे तो हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारी जो फिगर है, हमारा जो फिगर है क्या बनना चाहिए भैया, इस तरफ बनना चाहिए। हमारा जो फिगर बनना चाहिए
उसको इस तरह बनना चाहिए, जो कि हमारा देखिए यहाँ उल्टा बन रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है, ए भी नहीं बन पाएगा। यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो गया कि ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे। जब ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो हमारा देखिए ए हो गया। अगर यहाँ से देखिए जा रहे हैं, यहाँ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ हो गया, देखिए यहाँ एडजेक्टिव बना रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या कर रहा है भैया, डी फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। जिंदगी में देखिए भैया, पानी कभी भी प्यास लगे ना, पीने के बाद जो मज़ा आता है ना, हम देखिए एसएससी मार्क वाले हम भी बच्चे ही हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम तो मर नहीं है। ज़िंदगी में मज़े लीजिए, ज़्यादा सीरियस होकर चलेंगे ना तो फिर पड़ेगा कि कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जितने मौज मस्ती से देखते हैं ना, बैक बेंचर जो होते हैं, बैक बेंचर जो होते हैं, अटेंडेंस उसकी 55-60% रहती है, फिर भी एग्ज़ाम में बंदे क्या होते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होते। तो कहने का मतलब आप भी बैक बेंचर बनिए, मज़ा लीजिए ज़िंदगी का, एक ही मिला है, अगला जन्म मिले या ना मिले, इसी जन्म में हर एक चीज़, हर एक अनुभव ट्राई करके चलना है। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन का डिमांड हमें पकड़ना है भैया। ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, इसमें क्या बोलते हैं कि कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें फिगर देख के बताना पड़ता है कि ये फिगर इसमें अंतर्निहित होगा, मतलब एम्बेडेड होगा। पहला क्वेश्चन में देखते हैं भैया, पहला इसमें फॉर्म में बनेगा कि नहीं। पहले में तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो हमारा पहला तो एडजेक्टिव अनफॉलो कर रहा है। अगर दूसरे क्वेश्चन में हम गौर करेंगे, दूसरे फिगर में हम जाएंगे, तो दूसरे फिगर में देखेंगे भैया ए आ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर देखिए यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से क्या कर दिया कि यहाँ लाया है, फिर उसके बाद देखिए नीचे से यहाँ लाया है, फिर क्या कर रहा है भैया, फिर अगर और देखेंगे तो और इसका हम क्या बन पाएगा, इसका ऊपर से तो नहीं बन रहा है, उसका ऊपर से तो नहीं बन पा रहा है, इसका ऊपर से हमारा क्या होगा कि ऊपर से बनना चाहिए। तो हमारा क्या होगा कि इतना तो नहीं मिल पा रहा है, तो अब नीचे से देखेंगे, नीचे से ट्राई कर लेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम नीचे से लेके चलते हैं, हम यहाँ से लेके चलते हैं, अगर हम नीचे से लेके चलेंगे तो देखिए शायद एक मिलने का प्रयास हो जाएगा। हमारी देखिए प्रयास सफल होती है कि नहीं होती है, वो आपके पास डिसाइड होगा। देखिए यहाँ हो गया, यहाँ तक फॉलो कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ तक ही लेके जाएगा, और एक यहाँ जा रहा है, जो कि यही एक फिगर जो कि देखिए जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया भैया, देखिए एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है, एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दिए, यहाँ भी इरेज कर दिए, अगर यहाँ भी इरेज कर दिए, तो एडजेक्टिव देखिए हमारा क्या हो गया कि ये फिगर हमारा क्या हो गया कि यहाँ मिलने का प्रयास है, जो कि 100% सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा एक फिगर दे दिया है, इस फिगर को दे रहा है कि हमारे इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। ये देखिए, हम आपसे बोले हैं कि 2023 से लेके 2023 से लेके 2023 से लेके 2019 के सारे हमें क्या कराना है कि टॉप क्वेश्चन हम करा रहे हैं भैया, टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो हम चलते देखते हैं फिगर में क्या होता है। पहला ही फिगर में जाएंगे तो हमें लग रहा है कि पहला ही फिगर इसका क्या होगा कि इज द राइट आंसर। पहला ही फिगर क्या होगा भैया, इज द राइट आंसर। हम आँख मुद को मोड़ सही बता रहे हैं कि यही आंसर होगा, और देख लेते हैं कैसे होता है। कुछ लोग बोलेंगे सही भैया आपको याद है, याद रहता तो भैया हम बता नहीं सकते कि इसका फिगर कहाँ बना है। आइए देखते हैं कि कहाँ बना है। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ देखिए, यहाँ गए और यहाँ गए, यहाँ एडजेक्टिव मिल रहा है, फिर जस्ट नीचे आए, जस्ट आगे, फिर यहाँ आ गए, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद ये देखिए नीचे लेके आ गया है, और एक यहाँ चीज़ आ गई है, और एक यहाँ चीज़ें यहाँ से लेके आएंगे तो हमारी देखिए क्या बात है, कितनी खूबसूरत चेहरा बन गया है। तो हमारा क्या भैया, एक ही सही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया कि ए इज द राइट आंसर। तो भैया ये हमारा क्या था, एम्बेडेड क्वेश्चन था, जो कि हम 2023 से लेके 2019 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि इसमें 21 भी आ गया और 22 भी आ गया होगा, 19 भी आ गया। तो हम 2023 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है कि आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि आपको फिगर देख को बताना पड़ता है कि भैया इसमें 2 गुणे 2 नहीं करना पड़ता है। ये क्या होता है कि फ्री का नंबर होता है। आप फ्री का नंबर कभी भी गलती मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिए कि मोस्टली आप ट्राई कर लीजिए कि खुद से करिए, और उसके बाद जितना प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये सारे प्रैक्टिस सेक्शन हमारा क्या हो गया कि भैया टॉपिक वाइज ये हमारा एम्बेडेड का खत्म हो गया।
तो हम आपसे बोले हैं कि टॉप 300 क्वेश्चन देना है। अभी 130 पहुंच गए हैं, अभी भी हमारी 170 की डिमांड है। तो हम जल्दी भी उस सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। एक छोटा सा है। और दूसरी बात, हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे, आप चैप्टर वाइज देखिए, उसके बाद क्या करिए कि आप फुल टेस्ट दीजिए, उसके बाद एनालिसिस कर लिए कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको कितना समय लग रहा है। आप जितना समय बताइए, जितने आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आप उतने ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय